नाउ अबाउट 3000 ईयर्स अगो, करीब 3000 ईयर्स पहले देयर केम टू बी इमर्जेंस ऑफ सर्टेन राजा। अब राजा बनना शुरू हो गए, रिपब्लिक आना शुरू हो गई, कुछ लोग अब रूलर्स बनना शुरू हो गए थे। कैसे? द पीपल हु वर स्ट्रॉन्ग, उन्होंने बड़े बड़े रिचुअल कराना शुरू कर दिए टू प्रूव कि भाई हम लोग बहुत पावरफुल है। फॉर एग्जाम्पल अश्वमेध सैक्रिफाइस होना शुरू हो गया। अश्वमेध क्या था? बहुत सिंपल सा था, जैसे मैं एक राजा हूं, मैं अपना घोड़ा छोड़ दूंगा और घोड़ा जहां जाना चाहता है जाएगा। फॉर एग्जाम्पल घोड़ा किसी और राज्य की टेरिटरी में एंटर हो जाएगा, तो द सेकेंड राजा हैज एन ऑप्शन। अगर तो वो घोड़े को जाने देंगे आगे, तो मतलब सेकेंड राजा ने हार मान ली है, ये मान लिया कि जिसका घोड़ा है वो स्ट्रॉन्गर राजा है, मैं उनसे नहीं लड़ सकता। ऑन द अदर हैंड, इफ द सेकेंड राजा स्टॉप्स द हॉर्स, तो दूसरे राजा ने घोड़े को रोक लिया है, मीन्स द सेकेंड राजा हैज टू फाइट द फर्स्ट राजा, द फर्स्ट पर्सन हुज हॉर्स इज इट। सो ये घोड़ा जहां जहां तक चलता रहेगा, ऑल दैट टेरिटरी विल बी considered as the territory of the king whose horse it was. If the king stopped the horse, they would have to fight. If they allowed the horse to pass, then they have accepted that yes, Raja or the king is stronger than them. अब जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हाँ राजा हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, these smaller kings were invited by the stronger raja for his ceremonies, for his sacrifices, for all the rituals. अब rituals कौन करते थे? The rituals were done by specially trained priests. These priests in return were given a lot of gifts by Raja, and Raja the king was the central figure of all these rituals. इन सब rituals में राजा पे ही सब फोकस, सब लाइमलाइट होती थी। He had a very special seat, अलग से सीट होती थी, कई बार उनका पूरा बेसिकली राजशाही वाला गद्दा होता था, टाइगर स्किन होती थी, as you see in the movies in Mahabharata and Ramayana that have been made, so they have a very special kind of a throne. जो और राजा थे छोटे मोटे, who had let the horse pass, they were only spectators. They were invited कि देखो भैया हम बड़े राजा हैं and how we are doing our ceremony. Priest performed the rituals which included sprinkling of sacred water on the king. The ordinary people, जो आम लोग थे और जो बाकी लोग थे राजा के लिए गिफ्ट लेकर के आते थे। कुछ लोग ऐसे थे which were considered as a shudras, means the lowest caste. They were not allowed to be in the ritual. उनको ritual से अलग रखा गया था। These were the four varnas as mentioned in the Rig Veda. First were the Brahmins, then the Kshatriyas, and the Vaishya, then the Shudras. Women also were clubbed with the Shudras in the fourth category. They were also not allowed to attain or to attend most of the rituals and the ceremonies organized by the king. Now there were the Janpads also that were coming up. Janpad means a territory, a territory with a specific border, जहाँ पे एक किंग होगा जो कि उसके टेरिटरी के ऊपर रूल करेगा। नाउ एज पर द आर्कियोलॉजिस्ट कई सारे हमें अलग जनपद मिले हैं। पुराना किला दिल्ली में, हस्तिनापुर वेरी वेरी फेमस फॉर इन महाभारत, मेरठ के पास जो की है। देन अतरंजी खेरा विच इज नियर एटा, यूपी में जो है। लोग यहाँ पे हट्स में रहते थे, दे हैड अ लॉट ऑफ एनिमल्स विद देम, दे आल्सो ग्रू अ लॉट ऑफ अदर काइंड ऑफ क्रॉप्स विद देम। इनकी अपनी खुद की पॉटरी होती थी, अर्दन पॉट जिन्हें कहते हैं। दे वर यूजुअली ग्रे इन कलर और कुछ कुछ रेड भी होते थे। इसके अलावा वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी वाज फाउंड कॉल्ड द पेंटेड ग्रेवेयर। एज अ नेम सेज, ये ग्रे टाइप के पॉट्स थे। दे हैड डिजाइन ऑफ देयर ओन, यूजुअली सिंपल लाइन और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होते थे इस पॉटरी के ऊपर। अब ये जब जनपद बड़े होते गए, कुछ ऐसे राजा थे जिन्होंने अपना एरिया बहुत ज्यादा बड़ा कर लिया। दीज वर नाउ कॉल्ड द महाजनपदास। नाउ महाजनपद वो होते थे जिनकी एक कैपिटल सिटी होती थी, उसका पूरा फोर्टिफाई किया जाता था, अगल बगल में पूरी दीवारें लगाई जाती थी। दे वर बिग फोर्ट्स व्हिच वर बिल्ट सो दैट पीपल कुड नॉट अटैक, ताकि लोग अटैक ना कर सके उस पर, क्योंकि किंग्स नाउ नीडेड प्रोटेक्शन। महाजनपद केम अबाउट 2500 ईयर्स अगो। इसके अलावा नए राजा आ गए जिनको बड़ी बड़ी आर्मी चाहिए थी। क्यों बड़ी आर्मी चाहिए थी? बिकॉज अब कैपिटल बन गई थी, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, आपने वॉल्स भी बना ली है, सो आपको परमानेंट आर्मी रखनी पड़ेगी। परमानेंट आर्मी मतलब परमानेंट सैलरी देनी पड़ेगी। सैलरी कैसे लेकर के आओगे? सैलरी लेकर के आने के लिए आपको अपनी करेंसी देनी पड़ेगी। सो नाउ पेमेंट सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड। कॉइन्स कई लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिए थे, पंच मार्क्ड कॉइन्स। पंच मार्क्ड कॉइन मतलब फॉर एग्जांपल एक मेटल का सिक्का है, उस पर जोर से ऐसे पंच करोगे, आप कोई सिंबल उस पर जोर से ऐसे पुश करोगे तो वो एक उस पर सिंबल शेप बन जाएगी, उसके ऊपर जो आप कहोगे ढांचा बन गया है। दीज आर कॉल्ड पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स। सो ये इंट्रोड्यूस हो गए थे। अब इसके अलावा महाजनपद में टैक्सेस भी आ गए थे। अभी तक लोगों के ऊपर कंपलसरी टैक्सेस नहीं थे, राजा को जिसको कोई गिफ्ट देना होता दे देता था, बट नाउ
बिकॉज दे हैड एन आर्मी टू मेंटेन, खर्चे ज्यादा हो गए थे, कैपिटल मेंटेन करनी थी, तो अब टैक्सेस भी लेना शुरू हो गए थे। सो बिकॉज टैक्सेस क्यों? क्योंकि उनको बड़े बड़े महल बनाने थे, बड़ी आर्मी बन चाहिए थी, उनको बड़े रिसोर्सेज चाहिए थे कि भाई प्रोटेक्शन चाहिए हमें वॉरों से। सो नाउ ओकेजनल गिफ्ट से काम नहीं चलेगा, अब टैक्सेस। यूजुअली 1/6 टैक्स रखा जाता था, क्योंकि अब लोगों के पास कैश तो कम होता था, तो जो भी आप कमाओगे, फॉर एग्जांपल आप क्रॉप कमा रहे हो, आपने क्रॉप उगाया, सो इफ यू हैड 60 kg ऑफ व्हीट, तो उसमें से 1/6 आपको राजा को देना पड़ेगा। सो 10 kg विल बी विद द राजा। इफ यू आर एन आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट को भी फ्री में राजा के लिए आकर के काम करना पड़ेगा। दीज वर द काइंड ऑफ टैक्सेस। This is a map that shows major Mahajanapadas of that time. There is Gandhar, there is Kuru, there is Vajji, Magad, Ang. As you can see, there is Avanti, there is Panchal, Kosal. These are some of the major Mahajanapadas. The tax was also called as bhag or share. It was usually 1/6. As I said, जो क्राफ्ट आर्टिस्ट होते थे उनके पास भी, उनको भी टैक्स देना पड़ता था। लेबर को भी कैसे? वो फ्री में राजा के लिए कुछ दिन काम करेंगे हर महीने। हर्डर्स जो गाय भैंसे चराते थे उनको भी सबको टैक्स देना पड़ता था इन टर्म्स ऑफ उनकी क्या वो काम करते थे, जो भी वो काम करते थे वो उन्हें फ्री में काम राजा के लिए करना पड़ेगा, ये सब कुछ टैक्स था। ट्रेडर्स को भी टैक्स देना पड़ता था जो खरीदते बेचते थे उन पे। तो बेसिकली अब महाजनपद में टैक्स सबके ऊपर आ गया। एग्रीकल्चर में कुछ चेंजेस देखने को मिले। पहली चीज क्या, अब फाइनली जो टूल्स थे, जो फावड़े वगैरह प्लगशेयर थे, वो वुड की जगह अब आयरन के बनने लगे। आयरन के बढ़ने लगे, मतलब नाउ इट इज मोर इजी। अब ऑब्वियसली वो टूटेंगे नहीं आराम से, तो बहुत आराम से अब वो गड्ढा खोद सकते थे। दे कुड हैव मच बेटर एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर बेटर होना शुरू हो गया। इट बिकेम मच मोर प्रोडक्टिव, काफी ज्यादा चीजें उगने लगी एज कम्पेयर टू अर्लियर। सेकेंडली, पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी, मतलब कि पैडी का ट्रांसप्लांटेशन शुरू हो गया। अभी तक क्या था कि राइस या फिर वीट उगाने के लिए आप जाकर के सीधा वहीं पे बो देते थे फील्ड्स में, कुछ उगता था कुछ नहीं उगता था। नहीं उगता था क्यों? एनिमल्स आके खा लेते थे। अब क्या हुआ, अब जैसे अभी होता है, आप अपने ही छोटे से एक जगह पे पहले राइस और वीट उगाओगे, उसका थोड़ा छोटा सा सैपलिंग आ जाएगा, फिर वो सैपलिंग जाकर के आप फील्ड में लगाओगे। दिस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटिंग पैडी। केवल आप बीज नहीं लगा दोगे फील्ड में, आप पहले बीज से छोटा सा सैपलिंग खुद उगाओगे, वीट का या राइस का, वो सैपलिंग आकर के आप वहां पे लगाओगे। तो सैपलिंग ग्रोन होती थी और फिर वहां से फील्ड्स में ट्रांसप्लांट की जाती थी। इससे प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हो गया, बहुत प्लांट सर्वाइव करने लगे। यूजुअली स्लेव मैन, दास जिन्हें बोलते थे, विमेन, लैंडलेस लेबरर जिनको कर्माकर बोलते थे, ये लोग होते थे विच वर यूज्ड टू वर्क ऑन द फील्ड। इनको फील्ड्स में काम कराया जाता था। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द महाजनपद, महाजनपद की जब बात करते हो, द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम वाज मगध। मगध के बारे में हम बहुत बार पढ़ेंगे आगे जाकर के। मगध सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद बना था, सबसे पावरफुल, बहुत रीजंस की वजह से। फर्स्ट, इट हैड ग्रेट रिवर्स, गंगा और सोन वहां से फ्लो होती थी, तो उससे उनको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प होती थी, पानी में कोई कमी नहीं थी, और लैंड बहुत फर्टाइल था। प्लस मगध के काफी सारे एरियाज में जंगल थे, एलिफेंट उनके पास थे, तो आर्मी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जंगल थे तो उनको लकड़ी मिल जाती थी चैरियट्स बनाने के लिए, हॉर्स हाउस बनाने के लिए अपनी। आयरन ओर की माइंस भी थी उस रीजन में, इससे टूल्स वेपन्स बन जाते थे। इन ऑल मगध के पास ऐसा सब कुछ था जो उनको चाहिए था टू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एम्पायर। इसके अलावा दे हैड ग्रेट एंड वेरी पावरफुल रूलर्स, स्टार्टिंग विद बिंबिसार एंड अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसार ने काफी सारा एरिया अपना कॉन्कर कर लिया। इसके बाद महापद्मा नंदा आते हैं वहां पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर बने। इनफैक्ट उसके बाद जो मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत हुई वो भी वहीं से ही हुई। महापद्मा नंदा ने मगध का कंट्रोल और बढ़ाया। ही कंट्रोल्ड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। राजगृह जो कि आज राजगीर है बिहार में, वो कैपिटल था मगध की। उसके बाद कैपिटल को पाटलिपुत्र शिफ्ट कर लिया गया, विच इज टुडेस पटना। फेमसली अलेक्जेंडर द ग्रेट आए थे मैसेडोनिया से, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कैप्चर करके। उनका लास्ट जो एम था वो था मगध पे कैप्चर करना, बट मगध आने से पहले ही वो वापस चले गए। क्यों? उनकी आर्मी ने जो ब्यास रिवर था उसके बैंक्स को नहीं आगे क्रॉस किया। इसकी अलग अलग स्टोरी दी जाती है। क्यों? एक स्टोरी दी जाती है वो घर से बहुत सालों तक दूर थे, बीमार पड़ने लगे थे, उनकी आर्मी ने वापस आने को कहा। सेकेंडली स्टोरी दी जाती है कि बहुत उस टाइम पे कहा गया उनसे, लोगों ने बताया कि भाई जो मगध की आर्मी है नंदास की बहुत स्ट्रांग है, आपको हरा देंगे, उनके बहुत सारे सोल्जर्स हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ
elephants, chariots. So Alexander's army did not cross Beas और वो वहाँ से वापस चले गए. That is how Magad became very powerful. This is a map. This basically is the area of Magad. As you can see, part of present day Bihar, Bengal, Odisha, Madhya Pradesh, and Chhattisgarh, Jharkhand for a bit. Another important kingdom was Vajji. Now Vajji भी important था. Why it is important for you to understand? Vajji थोड़ा अलग टाइप से रूल हुआ करता था. Vajji was a महाजनपद जिसकी कैपिटल थी वैशाली, बिहार में. इनका जो गवर्नमेंट था वो अलग था, which was called संघ. मतलब कोई एक रूलर नहीं था, वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे रूलर्स थे. वो सब एक एक राजा बोलते थे अपने आप को. वो सारे रिचुअल्स खुद परफॉर्म करते थे इकट्ठे और खुद डिबेट डिस्कशन करके ही सारे के सारे डिसीजन लिए जाते थे. किसी पे अटैक करना है तो भी वो मिलकर डिसीजन लेते थे. लेकिन इन डिसीजंस में अगेन विमेन, दास, कमाकर जिनको स्लेव माना जाता था उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था. बुद्धा, महावीर दोनों के दोनों ये गण या संघ टाइप की जो गवर्नमेंट है यहीं से ही इमर्ज हुए थे. ये भी कई सारे डिस्क्रिप्शंस पाए जाते हैं संघ की गवर्नमेंट के कई सारे बुद्धिस्ट बुक्स पे कि संघ कैसे काम किया करते थे, कैसे अलग राजा को पावर बांटी गई थी. अबाउट 1500 ईयर्स अगो, 1500 ईयर्स करीब पहले संघ को खत्म कर दिया गया जब गुप्ता रूलर्स का इमर्जेंस हुआ और सारे संघ या गन्स को हरा दिया गया. ये एक अगेन दिस इज द मैप टू शो जो मेजरली उस टाइम के महाजनपद थे. नाउ एज आई सेड आई हैव 2 क्वेश्चंस फॉर यू. फर्स्ट क्वेश्चन, रीड इट केयरफुली, take 10 to 15 seconds of your time and try to answer. The first statement is all suktas of the Rig Veda were composed by men. This is incorrect. We had discussed most were composed by men, but some were composed by women also. Now if statement was in is incorrect, ये incorrect है तो अपने आप बस आपको elimination use करना है and you can see which is the answer. यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ भी वन है, ये भी नहीं हो सकता, ऑल भी नहीं हो सकता, so the answer is B. The other 2 statements are correct. Moving on, second question, what did the Aryas call their opponent? Very easy, they called them the Dasyur or the Das.